नमस्कार, आपके साथ सिमरन शुक्ला। आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज चैनल। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से आ रही है। खेल के मैदान में अब यूपी भी छक्के चौके लगाने को तैयार है। महायोगी गुरु गोरखनाथ की पावन तपोस्थली गोरखपुर को आज एक बड़ी सौगात मिली है। भूमि पूजन, स्टेडियम का मॉडल, सीएम योगी, केंद्रीय मंत्री। आज गोरखपुर में अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के पहले चरण का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन की सरकार आमजन के कल्याण, विकास की परियोजनाओं और रोजगार सृजन के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। ये स्टेडियम सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं होगा, बल्कि यूपी के युवाओं के सपनों की उड़ान बनेगा। ग्राफिक प्लेट, गोरखपुर को क्या मिलेगा? एक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम जिससे गोरखपुर वर्ल्ड क्रिकेट मैप पर आएगा। 2, युवाओं को मौका, स्थानीय खेल प्रतिभाओं को बड़ा मंच मिलेगा। 3, रोजगार सृजन, निर्माण से लेकर संचालन तक हजारों लोगों को काम मिलेगा। 4, खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट, पूर्वांचल में खेल सुविधाओं का होगा विस्तार। सीएम योगी ने देश की युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और खेल अवसंरचना को नई ऊंचाई देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। साथ ही सभी खेल प्रतिभाओं और गोरखपुर वासियों को हार्दिक बधाई भी दी। यानी अब पूर्वांचल से भी निकलेंगे टीम इंडिया के सितारे। गोरखपुर अब सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, खेल का नया पावर हाउस भी बनेगा। गोरखपुर को मिली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की सौगात। सीएम योगी ने किया शिलान्यास। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी रहे मौजूद। डबल इंजन सरकार का कमाल, खेल के साथ मिलेगा रोजगार, युवाओं को मिलेगा मंच। सीएम का संदेश, पीएम मोदी का आभार, गोरखपुर बनेगा खेल का नया पावर हाउस। जिला संवाददाता सुमन गुप्ता की खास रिपोर्ट। नमोपाध्याय जरिण्याय नमोपाध्याय नमः सोमाय चंद्राय नमस्ताम्राय चारुणाय नमः संगवे नमः नमोराय देवाय नमः देवदाय देवदाय नमः हरे जानीयते नमः प्रत्ययो हरिकेशेभ्यो नमस्काराय नमः संभवाय जमय भवाय नमः शंकराय शंकराय नमः शिवाय नमोपाध्याय जरिण्याय नमोपाध्याय नमस्तुभ्याय नमः सोमाय चंद्राय नमस्ताम्राय चारुणाय नमः संगवे वसुपतये नमः उराय देवाय नमो देवदाय चतुर्वेदाय नमो हन्त्रे जानीयते नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्काराय नमः संभवाय जमयो भवाय नमः शंकराय महेश्वराय नमः शिवाय शिवधराय देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनागं महिमानः सततप्रपूर्वे स्वाध्याः सन्ति देवाः पुष्पाणि भवानि पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता विहारं परमेश्वर
और जैसे ही परमादरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागमन इस विशाल भव्य मंच पर जनपद गोरखपुर आज के इस ऐतिहासिक पल पर हमारे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के शिलान्यास के सुअवसर पर और आज वैश्विक पटल पर हमारा जनपद गोरखपुर हमारे बीच में 392.94 करोड़ रुपए की उस लागत से निर्माणाधीन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम 30,000 से ज्यादा दर्शकों की क्षमता को अपने में सम्मानित करने वाले एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से अभिनंदन वंदन स्वागत। परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागमन विशाल भव्य मंच पर आज इतिहास के इस पृष्ठ को जोड़ते हुए जनपद गोरखपुर के इस पावन धरा पर जोरदार तालियां। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक बार जोरदार तालियां अभिनंदन वंदन स्वागत करते हुए प्रभु गोरक्षनाथ की पावन धरा पर जनपद गोरखपुर में निर्माणाधीन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के शिलान्यास के कार्यक्रम के सुअवसर पर अपनी गरिमामय उपस्थिति से मंच को अलंकृत करने वाले परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को कोटि कोटि नमन करते हुए साथ ही साथ माननीय केंद्रीय मंत्री पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार डॉक्टर हरदीप सिंह पुरी जी का अभिनंदन करते हुए मंचासीन समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगणों का अभिनंदन वंदन स्वागत करते हुए आइए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे आज की इस भारतीय संस्कृति भारतीय परंपरा जो हमें ये बताती है अतिथि देवो भव। अनुरोध करते हुए माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार खेल एवं युवा कल्याण उत्तर प्रदेश सरकार माननीय श्री गिरीश चंद्र यादव जी से कि अपने कर कमलों के माध्यम से अंगवस्त्रम पहनाकर और साथ ही साथ उपहार स्वरूप छोटी सी भेंट प्रथम पूज्य गणपति महाराज भगवान गणेश प्रतिमा को भेंट कर अभिनंदन वंदन स्वागत यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का। और इसी क्रम में माननीय केंद्रीय मंत्री पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार डॉक्टर हरदीप सिंह पुरी जी का अंगवस्त्रम पहनाकर स्वागत करते हुए माननीय गिरीश चंद्र यादव जी एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। जोरदार तालियां आज का ये ऐतिहासिक पल ऐतिहासिक पृष्ठ हमारे जनपद गोरखपुर का वैश्विक पटल पर। और इसी के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत अतिथि सत्कार के पश्चात शब्दों के माध्यम से अभिनंदन वंदन स्वागत के लिए सादर आमंत्रित करते हुए माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण माननीय श्री विपिन सिंह जी एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। आज बाबा गोरक्षनाथ के तपोभूमि पर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की सौगात देने के लिए भारत सरकार के मंत्री माननीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी और गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी का हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। मंच पर विराजमान हमारे माननीय मंत्री कमलेश पासवान जी भारत सरकार, माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी माननीय मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय रवि किशन शुक्ल जी यहाँ के सम्मानित सांसद, माननीय विजय दुबे जी कुछ सांसद कुशीनगर, माननीय डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी महापौर गोरखपुर, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत साधना सिंह जी, माननीय विधायक फतेह बहादुर सिंह जी, श्री राम चौहान जी, माननीय विधायक महेंद्र पाल सिंह जी, माननीय विधायक राजेश त्रिपाठी जी, माननीय विधायक सहजनवा प्रदीप शुक्ल जी, माननीय विधायक इंजीनियर सरवन निषाद जी, माननीय विधायक डॉक्टर विमलेश पासवान जी, हमारे अरविंद सिंह जी, हमारे जनार्दन तिवारी जी, राजेश गुप्त जी, माननीय अवनीश अवस्थी जी। मेरे मित्रों, यह पूर्वांचल के लिए बहुत बड़ी सौगात आज हमारी सरकार ने दिया है। इसके लिए हम माननीय केंद्रीय मंत्री जी को और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। मेरे मित्रों, सरकार ने तो बीजेपी की सरकार ने बहुत से काम किए हैं,
बहुत सी सड़कें, बहुत से फ्लाईओवर गोरखपुर में बने हैं, पूर्वांचल में बने हैं, लेकिन इंटरनेशनल स्टेडियम बनवा करके हमारी सरकार ने पूर्वांचल के युवाओं को उनके अगले भविष्य के लिए बहुत बड़ी सौगात दी है। इसके लिए हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्री भारत सरकार और सम्मानित मंच का प्रणाम करते हैं और आप सभी का वंदन अभिनंदन करते हैं कि आप सभी ने इस गर्मी में इतनी भीषण संख्या में आकर के हमारे माननीय मंत्री भारत सरकार और अपने उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया है, वंदन किया है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बारी को विराम देता हूं। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने स्वागत उद्बोधन से हम सभी को अवगत करे थे माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण माननीय श्री विपिन सिंह जी। उद्बोधन की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सादर आमंत्रित करते हुए माननीय सांसद जनपद गोरखपुर माननीय श्री रवि किशन शुक्ल जी, बस जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। दोनों हाथ उठा ला सब लोग, दोनों हाथ उठाओ, बोलो नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। शंभू शंभू शंभू। माननीय केंद्रीय मंत्री पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार श्री हरदीप सिंह पुरी जी, सर स्वागत है आपका गुरु गोरक्षनाथ की इस पावन धरा पर और आभार धन्यवाद। आपने जो सौगात देने में मदद की है, ये गोरखपुर आजीवन ऋणी रहेगा सर आपका। एक जोरदार ताली हरदीप सिंह पुरी जी के लिए। अ जेंटलमैन, अ मैन हु मीन्स हिज वर्ड, a man who believes that when the village grows, the country will grow. Or the biggest example is today. पूज्य महाराज जी का कहीं महाराज जी आपके केहू सोचले ना रहल कि एगो ऐसन दिल्ली हमार गोरखपुर देखियो। हमरे स्कूले का लड़का बच्चा बिटिया लोग यहां देख रहे हैं, पूरा स्कूल युवा साथी नौजवान आज आया है अपने सपनों को पंख लगते हुए देखते हुए। धन्यवाद महाराज जी। एगो जोरदार ताली पूज्य महाराज जी के लिए। आज हमार बिटिया एजा क्रिकेट खेली है, आज हमारी लड़की खेलेगी स्पोर्ट्स, हमारा लड़का खेलेगा क्रिकेट। हमारी बिटिया को भी सपनों को एक पंख मिलेगा। इस ऐतिहासिक 42 एकड़ के ऐतिहासिक स्टेडियम में 108 एकड़ तक की पूरी मात्रा क्षमता है। ये 400 करोड़ लगभग 398 करोड़ लग गया है, लगेगा। बच्चों को, गरीबों को, गांव देहात के लड़कों को सपनों को पंख देने के लिए बड़ा भावुक पल है आज। यह ऐतिहासिक पल गोरखपुर इसका साक्षी बन रहा है। समस्त भारत की नजर है, समस्त उत्तर प्रदेश की नजर है, पूर्वांचल की नजर है कि ये देखा हो, ये डबल इंजन के सरकार के कथनी करने में अंतर ना बा। पूज्य महाराज जी जो बोले वो किए। आज देखा ये भव्यता सोचने रहला, हम तो आ रहे थे, आंख चौंधिया गई हमारी। हम बोले बाहरे भगवान, बाहरे महादेव। श्री कमलेश पासवान जी माननीय राज्य मंत्री ग्रामीण विकास मंत्रालय, डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी माननीय मंत्री मत्स्य, श्री गिरीश चंद्र यादव जी माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रहार खेल और युवा कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश,
माननीय श्री विजय दुबे जी, सांसद कुशीनगर, डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, माननीय महापौर गोरखपुर, श्रीमती साधना सिंह जी, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत गोरखपुर, श्री फतेह बहादुर सिंह, माननीय विधायक कैंपियरगंज, श्री राम चौहान जी, माननीय विधायक खजनी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, माननीय विधायक पिपराइच, श्री विपिन सिंह जी, जिनका क्षेत्र बहुत साधुवाद। विपिन सिंह जी, आपको विधायक के रूप में बधाई। अद्भुत सौगात महाराज जी ने ग्रामीण को क्षेत्र को दी है। वेटरनिटी का भी देखो, एक बगल में एक बहुत बड़ी इमारत बन रही है, जहां कुल बच्चे बढ़िया जानवर के इलाज के लिए उनको स्वस्थ कैसे रखा जाए, वो एक इतनी ऐतिहासिक कई सौ करोड़ की सौगात दिए थे, जो बन रहा है वो सामने आपके। और यहां पर अभी एक क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, वहां पे शूटिंग रेंज बन रहा है, तो ग्रामीण में महाराज जी ने भर दिया। ये सौगात के लिए माननीय विधायक जी बहुत बधाई, और आने वाले चुनाव के लिए भी आपको ऐतिहासिक जीत की बधाई। श्री राजेश त्रिपाठी जी, माननीय विधायक चिल्लूपार, श्री प्रदीप शुक्ल जी, माननीय विधायक सहजनवा, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, माननीय विधायक बांसगांव, श्री श्रवण निषाद जी, माननीय विधायक चौरी चौरा, श्री अरविंद सिंह साहनी जी, चेयरमैन IOCL, थैंक यू सो मच सर, श्री सहजानंद राय जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, श्री जनार्दन तिवारी जी, जिला अध्यक्ष जी, श्री राजेश गुप्त जी, महानगर अध्यक्ष संयोजक, श्री अवनीश अवस्थी जी, धन्यवाद अवनीश जी, आपको दिल से। कहां गई ना, हाँ, सुहास अलवाई जी, अ वेरी वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी एक्सपीरियंस ऑफिसर, और खुद गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो उनके रख रखाव में, उनके देख रेख में ये स्टेडियम बनने जा रहा है। ये बहुत सुंदर कार्य पूज्य महाराज जी, अ वेरी गुड ऑफिसर को आपने इस कार्य की भार को दिया है, बहुत ही जेंटलमैन एंड वेरी मैच्योर्ड मैन। श्री डॉक्टर RP सिंह जी, जो हमेशा स्पोर्ट्स को और बच्चों को, गरीब बच्चों को बहुत बढ़ावा देते हैं। बहुत ऐतिहासिक दिन बा, अब बच्चे यहां से खेलेंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट हुई, IPL का मैच जैसे हम कमेंट्री करीला कि अब गेना एजा से यहां विराट कोहली मरिया हो, और गेना जाई रामगढ़ झील के पार, और गेना भुकनी भुकनी हुई, और वो बैट ना रही, वो बनी लाठी, वो लाठी से खेलल जाई, काहे कि यहां जुनून बा। ई गोरखनाथ की माटी में एगो आग बाटे, ये माटी का वो हार नहीं मानल है, और ये माटी के मिल गई बा एक स्टेडियम, एक ऐतिहासिक क्रिकेट स्टेडियम, इंटरनेशनल होगा, विश्व के सारे खिलाड़ी आएंगे। मात्र 2 या 2.5 साल में आप देखेंगे यहां पर सब, यहां होटल बनी, यहां पे गाड़ी की पार्किंग होगी, बिजनेस होगा, कारोबार होगा, हजारों लाखों लोगों के रोजगार मिली, ये जमीन का कीमत बढ़ गई रातों रात, अनगिनत लोगों के रोजगार, लाखों लोगों को इनडायरेक्ट डायरेक्ट रोजगार मिलेगा। एक स्टेडियम बनने से 400 करोड़ रुपए का लागत, लेकिन लाखों परिवार के रोजगार, जमीन का कीमत, हेल्थ का व्यवस्था, हर चीज, हर सुविधा, एक पहचान, आइडेंटिटी। यहां खेला, यहां से खेलेंगे। और माता पिता से हमारे को निवेदन बा, जितने माता पिता भी सुन रहे हैं, खेल में बढ़ाओ अपने बच्चे को। जो मैदान में पसीना बहाता है वह जीवन में आगे जाता है। आके पसीना बहाओ, नशे से दूर रहोगे। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। यह है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, यह है भारत सरकार, सपनों को पंख देती है, गरीबों के सपनों की आवाज बनती है। आओ खेलो, बढ़ो यहां से, विश्व आपकी मुट्ठी में आएगा। गोरखपुर एक नजीर पेश कर रहा है। हमने के सब एक साथ चले के बाद खेला कूदा, तैयारी करा, स्पोर्ट्स को अपने जिंदगी में लाओ, स्पोर्ट्स को अपनी जिंदगी में साध लो।
और आगे बढ़ो। इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिल सकती। पिछली सरकार ने लूटा है, जातवाद की है, खसोटा है, माफियागिरी को बढ़ावा दिया है, बाहुबली, हत्या, रंगदारी, व्यापारियों को लूटना। ई सरकार आइल बाहो जे प्रभु राम के मंदिर के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम देता, हमने लड़का बच्चा के आगे बढ़े का मौका देता, एक वोट देहला और उसके रिटर्न में देखो उत्तर प्रदेश 50 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ आगे बढ़ रहा है। 9 लाख सरकारी नियुक्ति पत्र महाराज जी बांट दिए हैं युवाओं को, 9 लाख से ज्यादा। सड़कों का जाल, एयरपोर्ट, 500 करोड़ में अब रेलवे स्टेशन 5 स्टार हाई ग्रेड की तरह फैंटास्टिक फैसिलिटी के साथ बन रहा है। रिंग रोड है, एक्सप्रेसवे है, गीडा इंडस्ट्रियल एरिया है, एम्स है, गीडा फर्टिलाइजर शुरू हो गई बा, 4 गो यूनिवर्सिटी, आयुष विद्यालय, सैनिक विद्यालय, शूटिंग रेंज। ग्रामीण के बच्चे अब ग्रामीण नहीं रहेंगे, इंटरनेशनल होंगे। तैयारी रखा, जितने बच्चे आए हैं हजारों की संख्या में मैं देख रहा हूं। मेरी बेटियां भी वर्ल्ड कप ले आई हैं, बेटियां लोग इंडिया में। अब बेटियां कहीं कम नहीं है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है 33% रिजर्वेशन के साथ अब वो पार्लियामेंट में भी आएंगी, विधानसभा में जाएंगी। ये विरोधी, ये सपा, ये कांग्रेस, ये बसपा ने वो बिल गिरवा दिया। बेटियों के साथ सबसे बड़ा अपराध किया, उसकी सजा इनको बंगाल के चुनाव में, आसाम के चुनाव में बेटियों ने, महिलाओं ने, नारी शक्ति ने, दुर्गा शक्ति ने दिए। आप लोग याद रखना, ये विरोधी आएंगे 3 महीने बाद चुनाव में, उनके धूके मत दिया आपने गांव में। लोकतंत्र है, बात अलग है। कौन हिसाब से वोट मांगेंगे, क्या किए हो, का देहला हमके जब हम तो के वोट दे। याद रखिए, दोनों हाथ उठाओ, बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे नमः पार्वती पदे। धन्यवाद। अपने ओजपूर्ण उद्बोधन से हम सभी को अनुरोध कर रहे थे माननीय सांसद जनपद गोरखपुर माननीय श्री रवि किशन शुक्ल जी। बस जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। और अब सादर आमंत्रित करते हुए कि अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुरोध करें हमारे बीच उपस्थित माननीय राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार खेल एवं युवा कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार माननीय श्री गिरीश चंद्र यादव जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। भारत माता की, भारत माता की। आज गुरु गोरखनाथ की इस पवित्र धरती पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर इस कार्यक्रम में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए, हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश नई ऊंचाइयों पर जा रहा है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर विराजमान हमको जिनका विशेष रूप से आशीर्वाद आज मिलेगा और निरंतर रूप से मुझे आशा है कि मिलता भी रहेगा। भारत सरकार के केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के माननीय मंत्री माननीय डॉक्टर हरदीप पुरी जी, मैं आज के इस अवसर पर विशेष रूप से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता। मंच पर विराजमान राज्य मंत्री ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार माननीय कमलेश पासवान जी, मंच पर उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी, अभी जिनका उद्बोधन आप सब लोगों ने सुना है, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन शुक्ल जी, इस मंच पर विराजमान माननीय सांसद कुशीनगर आदरणीय विजय दुबे जी, मंच पर विराजमान
लखनऊ के महापौर डॉक्टर मंगलेश कुमार श्रीवास्तव जी, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत गोरखपुर माननीय श्रीमती साधना सिंह जी, मंच पर विराजमान माननीय विधायक फतेह बहादुर सिंह जी, माननीय विधायक श्री राम चौहान जी, माननीय विधायक महेंद्र पाल सिंह जी, माननीय विधायक विपिन सिंह जी, माननीय विधायक राजेश त्रिपाठी जी, माननीय विधायक प्रदीप शुक्ला जी, माननीय विधायक विमलेश पासवान जी, माननीय विधायक श्रवण कुमार जी और IOCL के चेयरमैन आदरणीय अरविंद साहनी जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय सहजानंद राय जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय जनार्दन तिवारी जी, महानगर के अध्यक्ष आदरणीय राजेश गुप्ता जी, हमारे मंच पर विराजमान माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार यहाँ मंच पर विराजमान हैं आदरणीय अवनीश कुमार अवस्थी जी, हमारे खेल विभाग और युवा कल्याण विभाग के सचिव आदरणीय सुभाष सेलवाई जी, निदेशक खेल डॉक्टर RP सिंह जी। मैं आज के इस अवसर पर सर्वप्रथम मंच पर विराजमान माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्री जी का बहुत ढेर सारा स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मैं आप सबसे अपील करता हूँ एक बार जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय पेट्रोलियम मंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें। मंच पर उपस्थित सभी हमारे जो अतिथिगण आए हैं, मैं सभी सम्मानित अतिथिगण का खेल एवं युवा कल्याण विभाग की ओर से सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मैं आज के इस पावन अवसर पर इस बात को बताना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमारे उत्तर प्रदेश में हर जो है जितने हमारे ग्राम पंचायतें हैं, सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास विभाग के सहयोग से, पंचायती राज विभाग के सहयोग से और खेल के मैदान को विकसित करने की कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में तेजी के साथ हुआ है। और हम इस बात को कह सकते हैं कि प्रत्येक ग्राम पंचायतों में खेल के मैदान को विकसित करने की कार्रवाई को तेजी के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार ने बढ़ाया। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये भी हमारी सरकार ने तय किया, हमारा खेल और युवा कल्याण विभाग ने तय किया है उनके निर्देश पर, उनके आदेश पर, कि हर विकास खंड स्तर पर एक ग्रामीण खेल मिनी स्टेडियम के निर्माण की कार्रवाई को हम करेंगे और उसे भी तेजी के साथ आगे बढ़ाए। जैसे हमारा नौजवान हो, युवा हो, छात्र हो, हमारा खिलाड़ी हो, उसको खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव न हो सके, उसको सुविधा मिल सके, इस दिशा में कदम उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बढ़ाए। हमारे जो 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश के, उन 75 जिलों में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर इस बात को चिन्हांकित किया गया कि कौन सा ऐसा जिला है जिन मुख्यालयों पर अभी स्टेडियम नहीं बना है, उनको भी चिन्हित करके वो 4 जिले ऐसे थे, शामली, हापुड़ और संभल और चंदौली, उन चारों जिलों में भी पैसा अवमुक्त करके वहाँ खेल और खिलाड़ी के, छात्र के लिए, नौजवान के लिए वहाँ खेल की सुविधा उपलब्ध कराने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने तेजी के साथ किया है। जिला मुख्यालयों पर जो हमारे स्टेडियम बने हैं, वहाँ जो है चाहे वो सिंथेटिक रनिंग ट्रैक की जरूरत हो, एस्ट्रो ट्रैप की जरूरत हो, स्विमिंग पूल की जरूरत हो, बास्केटबॉल कोर्ट की जरूरत हो, ये सभी प्रकार की सुविधाओं को भी सुदृढ़ करने का काम हमारी सरकार ने तेजी के साथ काम किया है। उत्तर प्रदेश, मैं आज इस बात के बधाई और धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि हमारे युवा के लिए, छात्र के लिए, नौजवान के लिए उत्तर प्रदेश इतनी बड़ी आबादी का प्रदेश था, लेकिन यहाँ कोई खेल विश्वविद्यालय नहीं था। और हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के नाम से मेरठ में खेल विश्वविद्यालय स्थापित करके उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम तेजी के साथ प्रारंभ हुआ है। वहाँ कक्षाएं भी प्रारंभ हुई, सत्र प्रारंभ हो गया, वो तेजी के साथ चल रहा है। वाराणसी, अयोध्या और गोरखपुर और इसके साथ जो है हमारा जो है कानपुर का जो स्टेडियम है, उसको भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सुविधाएं नहीं थी उसको बजट में प्राविधान करके कानपुर के स्टेडियम को भी सुदृढ़ीकरण करने का काम, और अयोध्या में जो बहुत लंबे समय से पड़ा था उस क्रिकेट स्टेडियम को बनाने का काम, और आज गोरखपुर में ये नए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटियम का जो है शिलान्यास करके जिसकी लागत 393 करोड़ की है, 30,000 सीट की बनने वाला है। ये हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, देश के नौजवानों के लिए
उनको खेलने के लिए उनको सुविधा देने का जो काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के हमारे युवा नौजवान खिलाड़ी सब आगे बढ़ेंगे। मैं आज के इस अवसर पर एक बात और बताना चाहता हूं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय है कि उत्तर प्रदेश की जितनी भी कमिश्नरी है, हमारा जो मंडल है, हर कमिश्नरी स्तर पर हमारा जो स्पोर्ट्स कॉलेज बनेगा, उस दिशा में भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने कदम आगे बढ़ाया है। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश खेल की दिशा में आगे बढ़ेगा। मैं आज के इस अवसर पर एक बात और आग्रह करके अपनी बात को खत्म करना हूँ। माननीय भारत सरकार के माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि आपकी नज़र इसी तरह से हमारे उत्तर प्रदेश पर अगर जरूर पड़ी रहेगी, आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा, तो खेल की दिशा में निश्चित रूप से स्पोर्ट्स काफ़ी तेजी के साथ मजबूत होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, खिलाड़ी भी निकलेंगे। और मुख्यमंत्री जी की इस बात की गारंटी है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस बात की गारंटी दिया है कि जो भी हमारा खिलाड़ी पदक जीत के आएगा, चाहे वो ओलंपिक्स हो, पैरा ओलंपिक्स हो, एशियन गेम हो, कॉमनवेल्थ हो, विश्व चैंपियन हो, जो भी पदक जीत के आएगा, उत्तर प्रदेश की सरकार उसको रोजगार देगी, इसकी गारंटी दिया है उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय भारत सरकार के माननीय मंत्री जी का, सभी अतिथियों का बहुत ढेर सारा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। धन्यवाद। तालियों के माध्यम से आभार प्रकट करते हुए संबोधन हेतु हमारे बीच में थे माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार खेल एवं युवा कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार माननीय श्री गिरीश चंद्र यादव जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत और उद्बोधन की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सादर आमंत्रित करते हुए मंचासीन हमारे बीच में माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री ग्राम विकास मंत्रालय भारत सरकार माननीय सांसद बांसगांव माननीय श्री कमलेश पासवान जी अनुरोध करते हुए कि अपने उद्बोधन से हम सभी को आनंदित करें। तालियों के माध्यम से अभिवादन। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के शिलान्यास के इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री जी, विशेष वक्ता के रूप में उपस्थित और जिनके सौजन्य से ये स्टेडियम बन रहा है, भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्री आदरणीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी का मैं इस गोरखपुर की धरा पर हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। साथियों, मंच पर बैठे अभी जिसकी आप बात सुन रहे थे और पूरे मन से लगन से गोरखपुर के विकास की गाथा को बताने वाले यहाँ के लोकप्रिय सांसद बड़े भाई श्री आदरणीय रवि किशन शुक्ला जी और कुशीनगर से चलकर आए और दूसरी बार के सांसद और ये रणजी भी प्लेयर रहे हैं क्रिकेट के, इसलिए इनका विशेष तौर पर आदरणीय विजय दुबे जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित हमारे सभी विधायकगण आदरणीय श्री मंगलेश श्रीवास्तव जी, साधना सिंह जी, फतेह बहादुर जी, श्री राम चौहान जी, महेंद्र पाल जी, विपिन सिंह जी, राजेश त्रिपाठी जी, प्रदीप शुक्ला जी, विमलेश पासवान जी, श्रवण कुमार निषाद जी और चेयरमैन IUCL श्री अरविंद जी, हम लोग के क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री सजानंद राय जी, जिला के अध्यक्ष आदरणीय जनार्दन गुप्ता जी और उपस्थित साथियों, आज हम सब गोरखपुर वासियों के लिए बहुत बड़ा दिन है और मुझे अपार प्रसन्नता व्यक्तिगत इसलिए भी हो रही है साथियों, क्योंकि मैं भी क्रिकेट से बहुत जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी अभी आदरणीय मंत्री जी को बता रहे थे कि इस भीड़ में हम लोग गोरखपुर के लोगों से आग्रह किए थे कि जो लोग क्रिकेट खेलते हैं वो जरूर इस ग्राउंड पर जरूर आएंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं, हाथ उठाकर बताइए कितने लोग यहां क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट से संबंधित कितने लोग आए हैं। मैं आप सब लोगों का विशेष तौर पर स्वागत करता हूं। मैं इसलिए इस बात को पूछा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि पिछले 30 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन गोरखपुर में रेलवे क्रिकेट ग्राउंड और सनी ड्यूज डिग्री कॉलेज को छोड़कर कोई क्रिकेट ग्राउंड नहीं था। लेकिन जो सौगात आपने हम लोगों को दिया है ये निश्चित गोरखपुर के लिए ही नहीं, पूरे पूर्वांचल के लिए हुआ है साथियों, पूरे पूर्वांचल के लिए। और ये हम सब लोगों का सौभाग्य है
आदरणीय हरदीप पुरी जी के नेतृत्व में आज इतना विशाल 42 एकड़ में करीब 30,000 की क्षमता से यहां पर स्टेडियम बन रहा है साथियों। निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले समय में यहां पर विराट कोहली जैसे लोग, रोहित शर्मा जैसे लोग, यहां से बड़े बड़े प्लेयर निकलने की हम ऐसी तमन्ना और उम्मीद रखते हैं साथियों। क्योंकि आज भी हमारे गोरखपुर से आईपीएल में बहुत सारे प्लेयर खेल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था न होने के नाते लोगों को लखनऊ जाना पड़ता था, कानपुर जाना पड़ता था, मुंबई जाना पड़ता था, और हम लोगों को जब मैच देखना होता था तो हम लोग लखनऊ या कानपुर या दिल्ली जाना पड़ता था। लेकिन मैं कह सकता हूं अब हम लोग को इंटरनेशनल मैच देखना होगा या आईपीएल मैच देखना होगा तो 2029 में हम लोग इसी ग्राउंड पर देखने का काम करेंगे। इसलिए मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और हार्दिक पुरी जी का विशेष तौर पर ताली की गड़गड़ाहट से स्वागत होना चाहिए साथियों। इस पूर्वांचल में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसे तमाम विकास की परियोजना आई हैं। एम्स बने, सड़क बने, पुलिया बना, बहुत सारे ऐसे काम हुआ। बगल में वेटनरी बन रहा है, इतना बड़ा सा जानवरों का अस्पताल बन रहा है। ऐसे तमाम विकास हुए, लेकिन हमारे पास स्पोर्ट इंफ्रा नहीं था साथियों। आज हम ये कह सकते हैं कि गोरखपुर के पास इंटरनेशनल स्टेडियम है साथियों। और इंटरनेशनल स्टेडियम, जैसा कि रवि भाई ने कहा कि स्टेडियम खुलने से, बनने से यहां की अर्थव्यवस्था भी बदल जाएगी साथियों। यहां पर उद्योग लग रहे हैं, यहां पर अडानी सीमेंट फैक्ट्री लगा रहे हैं, पेट्रोलियम विभाग ने यहां पर एथेनॉल प्लांट लगाया है, 2-2, 3-3 फैक्ट्रियां लाइन में लगने के लिए। लेकिन जो कमी थी, जो किसक थी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इससे बहुत पहले घोषणा किया था कि गोरखपुर में हम इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाएंगे। लेकिन जगह न होने के नाते आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सोचा विचारा, और ये मेरा सौभाग्य है कि बांसगांव के धरती पर सटे गोरखपुर ग्रामीण और बांसगांव संसदीय क्षेत्र के दोनों के बॉर्डर पर बना। इसलिए भी मैं आपका बहुत दिल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत और वंदन करता हूं साथियों। बहुत लंबी बात न कहते हुए मैं जरूर कहना चाहता हूं, आने वाला समय चुनाव का है, और मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले समय में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक बार बम्पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। हम लोगों ने पूरे प्रदेश में हर सेक्टर में काम करने का काम किया, चाहे वो सड़क हो, चाहे पुलिया हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे किसी भी फील्ड में, चाहे उद्योग हो, हर चीज में हम लोगों ने काम करने के लिए। और मैं कह सकता हूं कि आज के इस अवसर पर मैं आप सब लोगों की तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अपनी बात में समाप्त करता हूं। बोलिए जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित करे थे माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री ग्राम विकास मंत्रालय भारत सरकार, माननीय सांसद बांसगांव, माननीय श्री कमलेश पासवान जी। तालियों के माध्यम से अभिनंदन, वंदन, स्वागत। अब वो पल, वो क्षण, जी हाँ, 30,000 दर्शकों की क्षमता वाला और साथ ही साथ 392.94 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम गोरखपुर। जी हाँ, तो आइए देखते हैं उसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं और उसकी उस संरचना के साथ जुड़ी एक छोटी सी लघु फिल्म। तो लीजिए, प्रस्तुत है लघु फिल्म। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश विभिन्न क्षेत्रों में स्वर्णिम विकास का कीर्तिमान रच रहा है। साथ ही प्रदेश का नव सामर्थ्य अब खेलों में भी झलक रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से विगत 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स हब के रूप में स्थापित हुआ है। गांव-गांव में जो आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण कर रही है, उसका ही ये परिणाम है। पहले बेहतर स्टेडियम सिर्फ बड़े शहरों में नहीं उपलब्ध थे, आज गांव के पास ही खिलाड़ियों के ये सुविधा दी जा रही है। खेल अवसंरचनाओं का विकास हो या खेल एवं खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं एवं अवसर को आर्थिक सहायता, प्रशिक्षण और प्रोत्साहन उपलब्ध कराकर उत्तर प्रदेश को देश की उभरती खेल शक्ति के रूप में स्थापित किया जा रहा है। विकास खंड स्तर पर एक मिनी स्टेडियम हो, आज इसको हम लोगों ने सरकार के बजट का हिस्सा बनाया है। हर विकास खंड में एक मिनी स्टेडियम जरूर बनाओ।
हर जनपद स्तर पर एक बड़ा स्टेडियम हो। इसके लिए भी हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया, युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ हुआ। इसी क्रम में नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर आज स्पोर्ट्स के क्षेत्र में गौरवशाली अध्याय का पर्याय है। वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के माध्यम से खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है। स्पोर्ट्स कॉलेज में बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल तथा दर्शक दीर्घा निर्माणाधीन है। यहाँ हॉकी के लिए निर्मित अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एस्ट्रोटर्फ गोरखपुर का गौरव है। इसके अलावा रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण, सहजनवा एवं ब्रह्मपुर में ग्रामीण स्टेडियम तथा जंगल कौड़िया में महंत अवैधनाथ जी महाराज स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण गोरखपुर की नई पहचान है। बांसगांव में ग्रामीण स्टेडियम निर्माणाधीन है। आज यह गौरव का क्षण है जब महायोगी गुरु गोरखनाथ की पावन नगरी गोरखपुर के ताल नदौर में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से 46 एकड़ भूमि पर 393 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण कार्य का शिलान्यास संपन्न हो रहा है। अधिकतम फीचर्स से लैस यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में दर्शकों की कुल क्षमता 30,000 होगी। पूरा स्टेडियम परिसर लगभग 105 एकड़ में होगा, जिसमें ईस्ट एवं वेस्ट स्टैंड में 14,490 सीटें होंगी, जबकि साउथ पवेलियन में PMOA तथा VVIP एवं VIP के लिए 1334 सीटें होंगी। मुख्य मैदान में 7 प्लेइंग पिच एवं 4 प्रैक्टिस पिच बनाने की योजना है। साथ ही 4 हाई मास्ट स्पोर्ट्स लाइटिंग सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी। खेल अवसंरचनाओं का विकास भरपूर। नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत, जोरदार तालियां और बहुत सारी बधाइयां। और कार्यक्रम का वो अगला सोपान जिन्होंने अपने प्यार और अपनत्व के साथ सहयोग प्रदान किया हमारे इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के इस निर्माण में, और हम पूरा पूर्वांचल दिल की गहराइयों से आपका आभार प्रकट करता है। मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी कि अपने उद्बोधन से हम सभी को अंकित करें हमारे बीच उपस्थित माननीय केंद्रीय मंत्री पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार डॉक्टर हरदीप सिंह पुरी जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। जोरदार तालियां के अपने उद्बोधन से हम सभी को अंकित करें। मेरे साथ भारत माता की, भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान जी, संजय निषाद जी, खेल मंत्री गिरीश यादव जी, मेरे छोटे भाई सांसद श्री रवि किशन जी, सांसद विजय दुबे जी, माननीय विधायकगण, IOCL के अध्यक्ष श्री अरविंदर सिंह साहनी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण, मीडिया के मित्रों, देवियों और सज्जनों, गोरखपुर की इस पावन धरती पर आज उपस्थित होना मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता और गर्व का विषय है। आज का ये अवसर केवल एक स्टेडियम परियोजना के शुभ आरंभ का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये भारत के युवाओं के सपनों, ऊर्जा और संभावनाओं को एक नई दिशा देने का संकल्प है। और सच कहूं तो आज यहाँ आकर एक अलग ही आत्मीयता का अनुभव हो रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश से मेरा विशेष जुड़ाव रहा है। मैं उत्तर प्रदेश से राज्यसभा का सांसद हूं। सोनभद्र जैसा महत्वपूर्ण जिला मुझे गोद लेने का अवसर मिला और माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी तथा आदरणीय योगी जी के मार्गदर्शन में वहां विकास के नए आयाम स्थापित होते देखना मेरे लिए अत्यंत संतोष का
विषय है। काशी, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ भी विकास की जो नई गाथा लिखी गई है, उसका साक्षी बनने का अवसर मुझे मिला है। पूर्वी उत्तर प्रदेश ने पिछले कुछ वर्षों में जो परिवर्तन देखा है वह अद्भुत है और मैं दावे से कह सकता हूं, जब से मैं मोदी जी के मंत्रिमंडल में शामिल गया, मैं बात कर रहा हूं 2017 के सितंबर की, और मैं 7 साल शहरी विकास क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ हूं और जो मैंने काम उत्तर प्रदेश में होते देखा है, इसका देश भर का मैं समझता हूं और कोई इतना शानदार उदाहरण नहीं है। मुझे याद है जब कुछ आज से 2017 के शुरू में, शायद फरवरी मार्च की बात है, उस समय, उससे पहले अखिलेश जी की सरकार थी। उस सरकार में हमारे मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना पे बहुत मेहनत की, पर सारी मेहनत के बावजूद पूरा उत्तर प्रदेश से जो हमारी डिमांड आई, कोई 17,000, उससे हम बढ़ नहीं पाए। जैसे ही मोदी जी की सरकार बनी 2014 में, ये योजना 2015 में शुरू की गई और मैं बताता हूं आज इतनी सफल योजना है कि पिछले मोदी 2.0 में हम 4 करोड़ आवास ऑलरेडी लाभार्थियों को दे चुके थे और ये वादा किया था कि 3 करोड़ आवास और बनाएंगे। पर जैसे ही योगी जी ने दायित्व संभाला 2017 में, उसके बाद जो हमारे आंकड़े बढ़ने शुरू हुए, उसमें यूपी की बहुत कंट्रीब्यूशन है, उत्तर प्रदेश की, वो 17,000 एकदम 17 लाख बन गए। उसके बीच में मुझे और कई मंत्रालयों के साथ मैं जुड़ा रहा। सिविल एविएशन, जो यहाँ पे हवाई अड्डे थे, नए हवाई अड्डे बन रहे हैं। अभी जेवर में एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि विशेष रूप में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहता हूँ। वर्ष 2017 से लेकर आज तक लगभग 1 दशक में उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने जिस प्रकार अपनी नई पहचान बनाई है, वह पूरे देश के लिए एक बढ़िया उदाहरण है। एक समय था जब उत्तर प्रदेश के लोग केवल जनसंख्या और संभावनाओं के राज्य के रूप में देखते थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश विकास, सुशासन, निवेश और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए माना जाता है। आज प्रदेश की कानून व्यवस्था में जो व्यापक सुधार आया है, उसने आम नागरिक से लेकर उद्योग लगत तक सभी की भीतर एक नया विश्वास पैदा किया है। जब कानून व्यवस्था मजबूत होती है, तब निवेश आता है, उद्योग आते हैं, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और विकास की गति तेज होती है। लेकिन मैं आज योगी जी के व्यक्तित्व का एक और पक्ष भी साझा करना चाहता हूं। आमतौर पर उनकी छवि एक बेहद सख्त और दृढ़ प्रशासक की है और वे है भी, लेकिन मुझे सौभाग्य मिला है कि मैंने उनके व्यक्तित्व का एक बहुत गहरा पक्ष भी करीब से देखा है। योगी जी किसी भी विषय को केवल सतह पर नहीं देखते, उनमें हर विषय की गहराई तक जाने की एक अद्भुत जिज्ञासा है। किसी भी योजना, किसी भी मुद्दे या किसी भी विकास कार्य के वे केवल सुनकर आगे नहीं बढ़ते, बल्कि उसकी बारीकियों में को समझने का प्रयास करते हैं और एकदम
उसके बाद निर्णय लेके उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। आज जब मैं योगी जी से सुबह मिला तो हमारी बात गई इस समय जो हमें अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है और हमें ऊर्जा क्षेत्र में क्या काम करना चाहिए। तो हमने, मेरे साथियों ने और हमने योगी जी के सामने कुछ एथेनॉल ब्लेंडिंग के प्रपोजल रखे। 2 मिनट में उन्होंने कहा आप प्रपोजल भेजिए, हम इसको उत्तर प्रदेश में एकदम लागू कर देंगे। यही मैंने देखा था जब जेवर एयरपोर्ट बन रहा था। जब भी नॉर्मली एयरपोर्ट बनने जाते हैं तो कई लोग बीच में काम को रोकने में, काम को टेढ़े तरीके में ले जाने के, मुझे याद है एक बार मेरी योगी जी से बात हुई, उन्होंने पूछा कि इसको तेजी से कैसे बढ़ा सकते हैं। और मैं आपको विश्वास से कहता हूं, जो उसमें जेवर एयरपोर्ट में जो काम हुआ है, जिस गति के साथ हुआ है, और आज 15 जून से डोमेस्टिक फ्लाइट्स वहां शुरू हो जाएंगी। और मैं योगी जी से पूछ रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय विमान कब से, वो कह रहा अक्टूबर से इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी शायद चालू हो जाए। आज उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे का प्रदेश बन चुका है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, ये केवल सड़कें नहीं हैं बल्कि विकास की जीवन रेखाएं हैं। आज बेहतर कनेक्टिविटी ने गांव, शहर और उद्योग सभी को जोड़ने का काम किया है। रक्षा क्षेत्र में डिफेंस कॉरिडोर जैसा महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हो, एयरपोर्ट का विस्तार हो, मेट्रो नेटवर्क हो, मेडिकल और शिक्षा संस्थानों का विस्तार हो, हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने एक नई गति प्राप्त की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज उत्तर प्रदेश केवल संभावनाओं की बात नहीं करता बल्कि परिणाम दिखाता है। आज देश और दुनिया के निवेशक उत्तर प्रदेश की ओर विश्वास के साथ देख रहे हैं। ये राज्य आज उद्योगों का पसंदीदा गंतव्य बन चुका है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की काया पलट हुई है। आज ये राज्य विकास, विश्वास और नई ऊर्जा का प्रतीक बन चुका है। ऊर्जा क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। विशेष रूप से हरित ऊर्जा या ग्रीन एनर्जी और सीबीजी यानी कंप्रेस बायोगैस के क्षेत्र में यहाँ व्यापक संभावनाएं हैं। मुझे प्रसन्नता है कि इंडियन ऑयल गोरखपुर में सीबीजी प्लांट स्थापित कर रहा है। ये परियोजना केवल स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा नहीं देगी बल्कि किसानों की आय बढ़ाने, कृषि उपज ने बेहतर उपयोग और पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ये प्रधानमंत्री जी के वेस्ट टू वेल्थ विजन को धरातल पर उतारने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मुझे प्रसन्नता है कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले हमारे कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के तहत 60 करोड़ का योगदान देकर इस महत्वपूर्ण पहल में भागीदारी निभाई है। हमारी बाकी कंपनियां एचपीसीएल और भी जुड़ी हैं, पर मैं खास करके इंडियन ऑयल के चेयरमैन जो सानी जी हमारे साथ यहाँ पे मंच पर उपस्थित हैं, उनको भी उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे ऑयल पीएसयूज का खेलों में जुड़ाव कोई नया नहीं है। दशकों से ये देश भर में खिलाड़ियों को अवसर देने, प्रशिक्षण उपलब्ध कराने और खेल प्रतियोगिताओं को मंच देने का कार्य कर रही हैं। आज भारतीय खेल जगत में जो इन अनेक सितारे चमक रहे हैं, उनमें से कई को इन संस्थाओं ने संबल दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फिट इंडिया और खेलो इंडिया जैसे अभियानों के माध्यम से देश में फिटनेस और खेलों के
जन आंदोलन का रूप दिया है। हमारा विश्वास है कि खेल केवल पदक जीतने का माध्यम नहीं है, बल्कि वे अनुशासन, टीम भावना, आत्मविश्वास और राष्ट्र निर्माण की भावना को भी मजबूत करते हैं। आज भारत का युवा केवल दर्शक बनकर नहीं रहना चाहता, वह मैदान में उतरकर देश के लिए जीतना चाहता है। ऐसे ही विश्वस्तरीय खेल अवसंरचना का निर्माण अत्यंत आवश्यक है। गोरखपुर का ये स्टेडियम इसी सोच का एक मजबूत उदाहरण है। 45 एकड़ में बनने वाला ये आधुनिक स्टेडियम, जिसकी दर्शक क्षमता कोई 30,000 होगी, आने वाले समय में पूर्वांचल के युवा के लिए प्रेरणा का केंद्र बनेगा। यहाँ केवल क्रिकेट मैच ही नहीं, यहाँ सपने तैयार होंगे, यहाँ नई प्रतिभाएं जन्म लेंगी, यहाँ से भारत का भविष्य निकलेगा। योगी जी से मैं पूछ रहा था कि ये स्टेडियम को कितनी समय में इसका काम पूरा होगा, तो उन्होंने कहा टाइमलाइन तो 18 महीने या 2 साल की है, पर फिर उन्होंने हमारे जो 7 अधिकारी अवस्थी जी सबको बोला इसको 18 महीने में ही खत्म कीजिए। और मेरा अपना अनुभव योगी जी के साथ है कि इनके साथ कोई भी अगर हमारी कोलैबोरेशन होती है तो ये समय से पहले और कॉस्ट एस्टिमेट्स के अंदर ये काम करके दिखाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले वर्षों में यहाँ से ऐसे खिलाड़ी निकलेंगे जो न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। ये परियोजना पूर्वांचल के युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का आत्मविश्वास देगी। अंत में मैं पुनः उत्तर प्रदेश सरकार, आदरणीय योगी जी, इंडियन ऑयल और उस परियोजना से जुड़े सभी साथियों को बधाई देना चाहता हूं। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा भारत के निर्माण का संकल्प लें जहां हर युवा को आगे बढ़ने का अवसर मिले, हर प्रतिभा को मंच मिले और हर सपना उड़ान भर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने उद्बोधन से हम सभी को अंकित कर रहे थे माननीय केंद्रीय मंत्री पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार डॉक्टर हरदीप सिंह पुरी जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। और अब वो पल, वो क्षण जो कि एक ऐतिहासिक पृष्ठ जुड़ने जा रहा है हमारे जनपद गोरखपुर में। जी हाँ, 30,000 दर्शकों की क्षमता और 392.94 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के शिलान्यास का वो सुनहरा पल अनुरोध करते हुए परम आदरणीय श्री माननीय मुख्यमंत्री जी से और साथ ही साथ माननीय केंद्रीय मंत्री पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार डॉक्टर हरदीप सिंह पुरी जी से कि बटन दबाकर हमारे इस शिलापट का अनावरण करते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास का ये शुभ कार्य संपन्न करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं इस स्वागत को और दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करते हुए परम आदरणीय श्री माननीय मुख्यमंत्री जी का। और जो प्रदेश में खेल एवं युवा विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक पल सिद्ध होगा, विकास की प्रगति जनपद गोरखपुर की। और इन बधाइयों के साथ हर जाति, वर्ग, आयु वर्ग के व्यक्तियों की इस कठिनाइयों, परेशानियों को जन को अपनी मेहनत, लगन, परिश्रम और कुशल नेतृत्व से निराकरण करने वाले और वैश्विक पटल पर हमारे इस उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को कोटि कोटि नमन करते हुए, सादर प्रणाम करते हुए, बस अनुरोध करते हुए और ससम्मान आमंत्रित करते हुए कि अपने आशीर्वचन से, अपने संबोधन से हम सभी को अंकित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे
वंदे नमः पार्वती पतिये। गोरखपुर में इंटरनेशनल स्टेडियम के आज के शिलान्यास कार्यक्रम में जिनका सानिध्य और मार्गदर्शन अभी आप सभी पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, खिलाड़ियों को और नागरिकों को प्राप्त हुआ है, ऐसे भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री माननीय डॉक्टर हरदीप सिंह पुरी जी, केंद्रीय मंत्री श्री कमलेश पासवान जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री संजय निषाद जी, प्रदेश सरकार के खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी, कुशीनगर के लोकप्रिय सांसद श्री विजय दुबे जी, गोरखपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, गोरखपुर ग्रामीण से विधायक श्री विपिन सिंह जी, बांसगांव के विधायक डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, माननीय विधायक श्री फतेह बहादुर सिंह जी, महेंद्रपाल सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, श्री राम चौहान जी, श्रवण निषाद जी, राजेश त्रिपाठी जी, आज के इस कार्यक्रम में इस पूरे कार्यक्रम को एक नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए और गोरखपुर में इंटरनेशनल स्टेडियम की स्थापना हो, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन श्री अरविंद सिंह साहनी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, इस अवसर पर विशेष रूप से उत्तर प्रदेश खेल विभाग से जुड़े हुए हमारे अधिकारी और दोनों अधिकारी हमारे ओलंपियन भी हैं। खेल विभाग के सचिव श्री सुहास एलवाई और निदेशक खेल डॉक्टर आरपी सिंह, ये दोनों लोग भारतीय टीम का ओलंपिक में नेतृत्व किए हैं। आज के इस आयोजन में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों और मेरे खिलाड़ी मित्रों, मैं सबसे पहले गोरखपुर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना हो सके, सबसे पहले बहुत सकारात्मक भाव के साथ एक अनुरोध हम लोगों ने किया था और केंद्रीय उस समय के आवासन और नगर शहरी विकास मंत्री और भारत सरकार के उस समय के ही पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के रूप में जो दायित्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने डॉक्टर हरदीप सिंह पुरी जी को दिया,
उन्होंने सबसे पहले कहा कि गोरखपुर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के लिए हम लोग सहयोग करेंगे, और उन्होंने उस समय 100 करोड़ रुपए अकेले गोरखपुर के स्टेडियम के लिए एक कलम से उन्होंने स्वीकृत किया। आज वे हमारे बीच में शिलान्यास कार्यक्रम में आए हैं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों, यहां पर उपस्थित हजारों खिलाड़ियों की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, जब पूरा देश और पूरी दुनिया वर्तमान में पश्चिम एशिया संकट से जूझ रहा है, पूरी दुनिया में उथल पुथल है, पेट्रोलियम पदार्थों का दाम आसमान छू रहा है, अनिश्चितता की स्थिति है, दुनिया के कई देशों में अव्यवस्था है। उन स्थितियों में भारत के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके यशस्वी नेतृत्व में भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के रूप में माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी ने जिस बेहतरीन प्रबंधन का परिचय देकर के, भले ही प्राकृतिक और पेट्रोलियम मंत्रालय के ऊपर, तेल कंपनियों पर भले ही बोझ आ जाए, लेकिन आम जनता को राहत मिलेगी। और आम जनता को लगातार पिछले 60 दिनों से दुनिया के अंदर की इस क्राइसिस में भी राहत देकर के हर व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन और उसके प्रबंधन के कार्य को आपने आगे बढ़ाया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से भी मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आज का दिन हम सब के लिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए खेल और खेल कूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देशवासियों से कहा था, एक बात कही थी, खेलो इंडिया खेलो के एक स्लोगन दिया था। फिर उन्होंने फिट इंडिया मूवमेंट की बात कही थी, सांसद खेल कूद प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने की बात कही थी। देश के अंदर इनके माध्यम से एक नई खेल संस्कृति आगे बढ़ी, खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ी। परिणाम है भारत का प्रतिभाग ओलंपिक में, एशियाड में, कॉमनवेल्थ में, इंटरनेशनल जितनी भी वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई प्रतियोगिताएं थी उनमें बढ़ी, भारत के मेडल की संख्या भी बढ़ी। और आज हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी का वह विजन हमारा युवा अपने सामर्थ्य से लेके आ रहा है, और उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर देना ये सरकार की जिम्मेदारी है। और उत्तर प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश के अंदर दे रही है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हर गांव में हम खेल का मैदान बना रहे हैं, हर विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम, और हर जिले में एक स्टेडियम बने, इस पर कार्य प्रारंभ हुआ है। 18 कमिश्नरी है, हर कमिश्नरी स्तर पर एक स्पोर्ट्स कॉलेज बने, प्रदेश में अपना एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो। इसके लिए मेजर ध्यानचंद के नाम पे मेरठ में हम लोग स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण कर रहे हैं। इसी सत्र में हम उसका उद्घाटन भी करने जा रहे हैं।
यूनिवर्सिटी बन के तैयार हो गई, पाठ्यक्रम गत वर्ष हमने प्रारंभ करवा दिए और अब उसका भव्य उद्घाटन होने जा रहा है। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, वाराणसी में बीसीसीआई की मदद से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। और आज उत्तर प्रदेश सरकार और भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से गोरखपुर में भी एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। 30,000 की क्षमता का, यहां पर अनेक पिच के बारे में चर्चा हुई और इसके लिए 46 एकड़ में तो स्टेडियम बन रहा है, पार्किंग होगी, बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध होंगी और 60 एकड़ भी हमने रिजर्व करके रखा है इसी के बगल में। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, एक बेहतरीन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इंडोर गेम के लिए, हॉकी के लिए, अन्य खेल कूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए। यहां पे अब होटल भी बनेंगे, रेस्टोरेंट भी बनेंगे, मार्केट बनेगा। और जो उपेक्षित था, याद करिए ना, आज से 5 वर्ष पहले तक ये क्षेत्र उपेक्षित पड़ा हुआ था, बंजर पड़ा हुआ था, जिसकी मर्जी आती थी कब्जा कर लेता था। अब कब्जा मुक्त भी है। इस लैंड पर यहां के नौजवानों के भविष्य को तराशने और उसको आगे बढ़ाने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म ये डबल इंजन की सरकार आपको उपलब्ध करवा रही है। बेहतरीन अवसर। इस सामने देखो, वेटनरी कॉलेज का निर्माण हो रहा है। ये वेटनरी कॉलेज आपके पशुधन के उपचार का माध्यम तो बनेगा ही, तमाम वेटेरिनियन के यहां पर तैयार होंगे, पशु चिकित्सक तैयार होंगे, जो यहां पर तैयार होकर के प्रदेश में, देश में अपनी सेवाएं दे पाएंगे, उन सेवाओं को आगे बढ़ा पाएंगे। और उस सेवा के लिए भी ये परिसर उपयोग में आ रहा है। देखो, सरकार के पास लैंड होगी तो उसका उपयोग लोक कल्याण में होगा, और अगर सरकार की लैंड पर कोई कब्जा कर देगा तो एक व्यक्ति विशेष का कब्जा होकर के वह वहां पर अपने तरीके से उसका उपयोग दुरुपयोग करेगा। इसलिए सरकारी भूमि लोक कल्याण के कार्य में, विकास की परियोजनाओं की दिशा से आगे बढ़नी चाहिए। और यही कारण है कि जब हम लोगों ने प्रदेश को माफिया मुक्त, गुंडा मुक्त, दंगा मुक्त, कर्फ्यू मुक्त बनाया है, तब अब उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और जब विकास होता है तो रोजगार का सृजन स्वतः स्फूर्त भाव के साथ वहां से होता है। यह विकास की प्रक्रिया उसी क्रम में चलने वाली प्रक्रिया का हिस्सा है। यह विकास उसी से जुड़ा हुआ, उसी का एक पक्ष है, और उसी पक्ष को लेकर के आज हम यहां पर आए हैं। गोरखपुर वाराणसी मार्ग पर, गोरखपुर वाराणसी मार्ग आज से 10 वर्ष पहले तक गोरखपुर से वाराणसी जाने में 4 से 5 घंटे लगते थे। अब मात्र 2.5 घंटे में आप गोरखपुर से वाराणसी पहुंच सकते हैं, मात्र 2.5 घंटे, 4 लेन की कनेक्टिविटी। लखनऊ आज से 10 वर्ष पहले हम जाते थे तो लखनऊ जाने में हम लोगों को लगते थे 8 घंटे, आज 3.5 घंटे में हम लखनऊ की दूरी तय कर सकते हैं। देखिए, ये सरकार दूरी ही नहीं घटाती है, बल्कि जितनी तेजी के साथ दूरी घटती है उतनी स्पीड, बची हुई स्पीड को आपके विकास में लगा करके आपके रोजगार के सृजन में भी उसका उपयोग करती है। और विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। जो लोग जाति के नाम पर बांटते हैं, क्षेत्र के नाम पर बांटते हैं, भाषा के नाम पर बांटते हैं, ये आपके हितैषी नहीं है।
ये आपके हितैषी नहीं हो सकते। याद करना, जब भी इनके पास सत्ता आई है, इन लोगों ने उस सत्ता का दुरुपयोग अपने परिवार के लिए किया है, आपके लिए नहीं किया है, आपके हित के लिए नहीं किया है। वे लगातार सत्ता का दुरुपयोग अपने परिवार के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, अराजकता के लिए, अव्यवस्था के लिए, गुंडागिर्दी के लिए करते रहे हैं। लेकिन ये डबल इंजन की सरकार आम जन के कल्याण के लिए, विकास की परियोजनाओं के, रोजगार के सृजन के लिए आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। आज इसी का परिणाम है। चारों ओर किसी भी जनपद में आप जाएंगे, 4 लेन की कनेक्टिविटी आज आपको मिलेगी। एयरपोर्ट बेहतरीन मिलेंगे, एक्सप्रेसवे का बेहतरीन नेटवर्क मिलेगा, खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने का कार्य होगा। और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने खेल नीति बना करके ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियाड, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को अपने यहां सीधी भर्ती के माध्यम से नौकरी भी दी है। बहनों और भाइयों, अब तक हम लोग 534 से अधिक नौजवानों को नौकरी दे चुके हैं। आपने देखा होगा, हम लोगों ने सीधी भर्ती में ललित उपाध्याय को, सुश्री दीप्ति शर्मा को, श्रीमती सुश्री पारुल चौधरी को, शकील स्योराण को, श्री अर्जुन देसवाल को, श्री प्रवीण कुमार को और राजकुमार पाल को हम लोगों ने सीधे डिप्टी एसपी का पद दिया है उत्तर प्रदेश पुलिस में। विजय कुमार यादव और दिव्या काकरान को हम लोगों ने नायब तहसीलदार बनाया है, सीधी भर्ती करके। इन्होंने जो इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में मेडल जीते हैं। अर्जुन सिंह को यात्री और मालकर अधिकारी के रूप में, सुश्री प्राची और श्री पुनीत कुमार को जिला युवा कल्याण अधिकारी और प्रादेशिक दल अधिकारी के रूप में, अजीत सिंह, सुश्री सिमरन को जिला पंचायत राज अधिकारी के रूप में, सुश्री प्रीतिपाल को खंड विकास अधिकारी के रूप में, श्री रिंकू सिंह को क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी के रूप में हम लोगों ने नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। और इस प्रकार से 534 खिलाड़ियों को अब तक हम सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति दे चुके हैं। और 500 खिलाड़ियों की नई भर्ती हम लोगों ने फिर से निकाली है, जिसको बहुत शीघ्र, जिन्होंने भी ओलंपिक में, एशियाड में, कॉमनवेल्थ में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में और किसी भी नेशनल चैंपियनशिप में मेडल जीते हैं, उन्हें हम सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति पत्र प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, प्रदेश सरकार उन सभी खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित करती है जो देश के लिए मेडल जीतते हैं। आज जो खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, 2030 में अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन होने जा रहा है। भारत ने 2036 के ओलंपिक के लिए भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। प्रधानमंत्री मोदी जी इन सभी प्रतियोगिताओं को भारत के अंदर करके भारत की प्रतिभा को बढ़ाने और भारत के खिलाड़ियों को अपना सामर्थ्य भारत की जमीन पर दिखाने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति देश की युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी खिलाड़ियों को जो आज यहां पर आए हैं और जिनके सपने को साकार होने का यह एक प्लेटफॉर्म प्राप्त हुआ है कि गोरखपुर में भी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन सके, उस सपने को साकार करने के लिए आज यहां पर केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी का आगमन भी हुआ है। मैं इस अवसर पर
उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। इन खिलाड़ियों को हृदय से मैं बधाई देता हूं कि इनके सपने को अब साकार होने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म प्राप्त हुआ है। इसके लिए उन्हें बधाई, और गोरखपुर वासियों को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को ढेर सारा अवसर यहां पे प्राप्त होगा और स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को, भारत पेट्रोलियम को, हिंदुस्तान पेट्रोलियम को और इस पूरी गतिविधि को आगे बढ़ाने में योगदान देने के लिए जिन्होंने गोरखपुर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण में योगदान हो सके, उन सबके योगदान के लिए हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आप सभी के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।